अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नाज़रीन, मैं हूँ फरहान सुमरो, एक नए ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का जो टॉपिक है वो पाकिस्तान में प्रॉपर्टी सेक्टर 2025 में पाकिस्तान की प्रॉपर्टी के अंदर क्या-क्या हैपनिंग होने वाली है, उस हवाले से बताएँगे। मगर आज की जो बड़ी हैपनिंग है, जो आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी, वो कराची बहरिया टाउन की करेंगे। अगर मैं आपको ये बात कहूँ तो ये कहना मेरा गलत नहीं हो, कराची बहरिया की जो सोसाइटी है पाकिस्तान के अंदर, खुसूसन तौर पे कराची की सिर्फ बात करूँ, कराची बहरिया ऐसी सोसाइटी कराची के अंदर नहीं बनी, चार दीवारी में गेटेड कम्युनिटी सोसाइटी, जिसमें आप पार्क ले लें, रोड्स ले लें, उसका तब उसका अगर आप मेन गेट ले लें सिर्फ़ और उसकी खूबसूरती ले लें और एक पुरफ़ज़ा माहौल वहाँ पे, हर वो किस्म की फैसिलिटीज़ वहाँ मिल रही थी। कराची बहरिया अगर मैं कहूँ तो उसकी कैलकुलेशन कोई 17,000 एकड़ के ऊपर या उससे थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम होगा। तो 17,000 एकड़ के ऊपर है। कराची बहरिया के अंदर इस वक़्त जो हालात हैं, कराची बहरिया के अंदर जो प्राइवेट बिल्डर्स जो काम कर रहे हैं तकरीबन वो तकरीबन 100 से ज़ायद बिल्डर्स प्राइवेट बिल्डर्स बहरिया में काम कर रहे थे। उसके अलावा बहरिया के अपने फ्लैट्स हैं। बहरिया के जो फ्लैट्स थे, उनकी रेट जो है उनकी जो अगर अपने लॉन्चिंग रेट थे तो वो अगर 37 या 40 थे, तो वो रेट जाते-जाते तकरीबन 1 करोड़, 1.5 करोड़ तक का फ्लैट का रेट गया है। मगर अभी जो करंट सिचुएशन बहरिया के फ्लैट की भी है, तो बहरिया का फ्लैट आपको 75 लाख, 70 लाख, 60 लाख में मिल जाएगा। अच्छा, उसके बाद अगर हम वहाँ की विला की बात करें, तो विला का जो रेट था तकरीबन 3 करोड़ तक का रेट गया विला का। तो अब जो विला है वो तकरीबन 1 करोड़ रुपए तक का मिल रहा है। 1 करोड़, 1.5 करोड़, 1 करोड़ 20 लाख तक का मिल जाएगा, अभी जो हालात हैं बहरिया के। अच्छा, अगर मैं प्राइवेट बिल्डर्स की बात करूँ, तो प्राइवेट बिल्डर्स 100 से ज़्यादा बिल्डर्स काम कर रहे थे वहाँ पे बुकिंग रेट्स फ्लैट्स का उन्होंने खोला और वहाँ पे ज़्यादातर स्क्वायर फीट्स के ऊपर काम कर रहा था। जो स्क्वायर फीट रेट था वहाँ पे, वो कहीं 17,000 रुपए स्क्वायर फीट था, कहीं 16,000 रुपए स्क्वायर फीट था और कहीं 15,000 रुपए स्क्वायर फीट था। मगर अभी जो है वहाँ पे आपको स्क्वायर फीट अगर आप फ्लैट लेने जाते हैं, तो वो आपको 10,000 स्क्वायर फीट पे भी 8,000 स्क्वायर फीट के ऊपर भी मिल जाएगा, 7,000 पे ही मिल जाएगा फ्लैट। मगर जब आप बेचने जाते हैं, तो वही चीज़ अगर फ्लैट की कीमत अगर बिल्कुल प्राइवेट बिल्डर की अगर 2 करोड़ रुपए का फ्लैट है, तो वो आपका फ्लैट अमूमन तो कोई खरीदने वाला नहीं है और अगर खरीदने वाला बहरिया में है, तो वो फिर फ्लैट आपका बिकेगा 1 करोड़ रुपए का, 80 लाख रुपए का। बहरिया की मैं मतलब आपको अच्छी चीज़ पॉज़िटिविटी ये बताऊँ कि बहरिया के अंदर अच्छी चीज़ ये हुई कि पाकिस्तान के अंदर ख़ासकर ख़ुसूस तौर कराची बहरिया में बहुत सारे लोग नए बिल्डर्स बने। मगर बहरिया के अंदर एक चीज़ है कि शुरू-शुरू में जब बिल्डर्स आ रहे हैं आपके पास, कोई किसी का एक प्लॉट है, वो अगर बहरिया में प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा है, तो आप बहरिया उसको चेक एंड बैलेंस तो करता है पहले कि उसके पास इतना पैसा है कि वो प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है या वो पब्लिक के पैसे से ही सारा लगाएगा, उसके पास वो खुद तो ज़ीरो है वहाँ पे, सिर्फ प्लॉट लेके बैठ गया। तो चेक एंड बैलेंस बहरिया में एक नहीं था। दूसरा फिर एक बहुत बड़ी वजह बहरिया की अगर अभी हम कहें कि बहरिया कोलैप्स कर गया है, तो बहरिया का जो बड़ा एक है वो रीज़न ये भी है कि बहरिया के अंदर जो गवर्नमेंट के टैक्सेस ओवरऑल प्रॉपर्टी पे लगे, तो उससे और मोरल डाउन हो गया। फिर अगर बैंक का जो एक मार्कअप रेट है, वो उसको कहें तो वो बढ़ा बढ़ा हुआ था। वो बैंक जब 25 दे रहा था, तो लोग क्यों प्रॉपर्टी में पैसा लगाएँगे, लोगों ने बैंकों में पैसा रख दिया अपना। तो वो 25 से 15 पे आया, 15 के बाद 12 पे आ गया। अब सिंगल डिजिट भी होने वाला है। अच्छा, उसकी बड़ी और रीज़न एक 1-2 रीज़न्स और मैं आपको बता दूँ। बहरिया के अंदर अगर आप सोचें कि 17,000 एकड़ ज़मीन है, तो वहाँ पे लोगों को जो फ़ाइलें दी गई थी, मैं आपको एक आइडिया फ़िगर बता रहा हूँ, मेरा फ़िगर ऊपर-नीचे हो सकता है कि अगर 100 के करीब लोगों को फ़ाइल दी गई, तो वो फ़ाइल हवा में थी, फ़ाइल बना के आपको दे दी। मगर वो फ़ाइल की जो पोज़ीशन है जगह की, वो इन्होंने 25 से 40% लोगों को दे दिया और बाकी लोगों को सेटलमेंट कर दिया, बाकी 60% को सेटलमेंट नहीं किया, वो अलग से डिस्टर्ब हैं, वो लोग बेचारे दर-बदर हुए हुए हैं। अच्छा, उसके बाद बहरिया में अभी रिसेंटली जो है वो मलिक रियाज साहब पाकिस्तान छोड़ के चले गए बहरिया को। छोड़ने के बाद वो दुबई चले गए। दुबई में उनको दुबई गवर्नमेंट वहाँ पे मतलब उन्होंने उनको एक लैंड दी, ज़मीन दी बड़ी, वहाँ पे वो प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। मगर मेरा ये कहना है कि अगर मलिक रियाज़ साहब पाकिस्तान आते हैं और थोड़ी-सी अपनी नज़र करम अगर कराची, बहरिया और पाकिस्तान की जो और बहरिया की जो जो सिटीज़ बन रही हैं, उनके ऊपर थोड़ी-सी नज़रसानी करें, अगर वो उन चीज़ों को चेक एंड बैलेंस करें, तो वो बहरिया के हालात 2025 में बेहतर हो सकते हैं।
तो मेरा ये ख्याल है कि मलिक रियाज साहब को खुद से भी सोचना चाहिए कि असल में जो वहाँ पे जो पिस गया है, वो एक मिडिल क्लास का तबका, एक एंड यूज़र, वो वहाँ पे आके पिस गया है। अच्छा, अब मैं अभी की जो आपको हालात बताऊँ, मैंने खुद बहरिया का विज़िट किया पर्सनली तौर पे। तो बहरिया में अगर 100 से ज़्यादा बिल्डर थे, तो मैं आपको एक आइडिया फिगर बताऊँ कि कोई 20 से 15 के करीब बिल्डर्स ऐसे हैं जो छोड़-छाड़ के भाग गए। जिन लोगों ने लोग कह रहे हैं फ़ोन करके कि हमने इंस्टॉलमेंट जमा करवा दी, हमने इंस्टॉलमेंट दे चुके हैं, हमारी इंस्टॉलमेंट 10 महीने की जमा है, हमारी 15 महीने की जमा है। मगर अभी तक जो है वो बिल्डर का पता नहीं, ये बिल्डर कहाँ चला गया। अभी तक कोई काम भी स्टार्ट नहीं हुआ। तो इसकी बड़ी वजह ये भी है कि जब बैरिया में ऐसे हालात हो गए, तो एक बिलफ़र्ज़ अगर किसी ने बैरिया में 25 करोड़ रुपए लगाए हैं, तो उसको अगर 25 करोड़ वाले को 10 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, 8 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, वो भी इस सूरत में मिल रहे हैं कि उसको बेचारे को 1-1 करोड़ रुपए की कहीं एडजस्टमेंट मिल रही है। कोई 1-1 करोड़ रुपए का चेक बना के दे रहा है। तो वो बेचारा 25 करोड़ रुपए निकालने की खातिर वो कह रहा है 25 करोड़ निकाल दूँ, 8 करोड़ मिल जाए, वो 8 करोड़ भी नहीं मिल रहे उसको। इस वक़्त तो हालात ऐसे हैं। अच्छा, एक बड़ी वजह ये भी है वहाँ पे कि बहरिया में वो लोग रह रहे हैं, शुरू में जो रह रहे थे, बहरिया बहुत अच्छा था, बहरिया ऐसा नहीं कि बुरा था, बहरिया बहुत ज़बरदस्त है। अभी भी मैं ये कहूँगा आपको कि कराची के अंदर बहरिया जैसी सोसाइटी नहीं है। अगर हम हाईवे की बात करें तो हाईवे पे बेहतरीन सोसाइटी अगर हम कहें, अगर मेमार आगे बना हुआ है, उससे आगे डीएचए बन रहा है, तो बहरिया बहुत ज़बरदस्त सोसाइटी है। वहाँ पे अगर आप फैसिलिटीज़ की बात करें, तो फ्लैट्स की जो मेंटेनेंस है वो 4000 रुपए, और पानी, बिजली वहाँ मौजूद है, और गैस जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं आपको इस तरीके से भी। और अगर मैं विला की बात करूँ, जो वहाँ बेंगलोर की बात करूँ, तो बेंगलोर की जो मेंटेनेंस है, वो 7 से 8,000 रुपए है। अच्छा, दूसरी एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अगर वहाँ पे पहले बहरिया में लोग तकरीबन अगर कोई साढ़े 3 लाख के करीब लोग रह रहे थे, 2.5 लाख के करीब लोग रह रहे थे, तो अभी 1.5 लाख के करीब, 1,80,000 के करीब लोग वहाँ रह रहे हैं अभी भी। लोग वहाँ पे आबाद हैं, रह रहे हैं। मगर बड़ा ब्लेंडर ये हुआ कि जो वहाँ से लोग छोड़ के गए हैं, उसकी बड़ी रीज़न ये है कि जो बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी सेक्टर्स के, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर 100 से ज़्यादा बिल्डर्स वहाँ अपने प्रोजेक्ट बना रहे थे, तो वहाँ पे जो उनके साथ जो जुड़े हुए लोग थे, वो वहाँ पे जॉब कर रहे थे। चाहे वो परमानेंट जॉब हो, चाहे वो ठेकेदार के साथ काम कर रहे हो, चाहे कोई प्लम्बर हो, चाहे कोई इलेक्ट्रीशियन हो, मुख्तलिफ़ किस्म की जॉब थी, वहाँ कर रहे थे। अच्छा, वो जॉब छोड़ के जब यहाँ से गए, बहरिया में रह रहे थे, तो वो जब वो चले गए, अगर इधर आ गए शारा फैशन की तरफ, कोई जौहर की तरफ, तो गुलशन की तरफ आगे काम कर रहा है, तो वो बहरिया में थोड़ी रहेगा। उसको तो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड पड़ जाएगा, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी, उसके जो फ्यूल्स के जो अखराजात हैं वो बढ़ जाएँगे, उसका टाइम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लग जाएगा। तो लोग बहरिया छोड़-छोड़ के चले गए और शहर, कराची शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में रहना शुरू कर दिया लोगों ने। अभी बहरिया की पोज़ीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, मगर मेरा ये अपना ख़्याल है कि 2025 के मार्च या मार्च के बाद 2025 के छठे महीने में, 7वें महीने में, या मैं कह रहा हूँ कि अगर गवर्नमेंट को टैक्सेस है, वो टैक्सेस में अगर रिलीफ देती है प्रॉपर्टी सेक्टर को, तो उससे पाकिस्तान की ओवरऑल सिचुएशन जो प्रॉपर्टी की वो बेहतर हो जाएगी। वरना ज़्यादातर अगर आप देखें तो पाकिस्तान से लोग प्रॉपर्टी सेक्टर या और बड़े-बड़े बिजनेसमैन टाइकून थे, वो छोड़-छोड़ के कोई दुबई चला गया, कोई यूएस चला गया, कोई कनाडा चला गया, कोई ओमान चला गया। तो वो लोग वापस कैसे आएँगे जब वहाँ, यहाँ पे अगर हालात की बात करें तो हालात बेहतर नहीं थे। अगर आप कहें कि अगर काम के लिहाज से अगर कहें तो काम के लिहाज से भी हालात में बेहतर ही थे, प्रॉपर्टी सेक्टर तो बिल्कुल ही बैठ चुका था। मगर अभी बड़ी खुशखबरी या बड़ी हैपनिंग ये है कि डॉलर 2 से 3 रुपए अगर नीचे आ जाता है, और प्रॉपर्टी सेक्टर में जो रिलीफ़ की बात हुई है, उस पर अगर गवर्नमेंट रिलीफ़ दे रही है, टैक्सेस में रिलीफ़ दे देगी, और डॉलर नीचे आ जाता है, और जो एक इंटरेस्ट रेट बैंक का जो इंटरेस्ट रेशो है, वो 15 से 12 पे आया हुआ है, 12 के बाद अगर सिंगल डिजिट पे आ जाता है, तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की प्रॉपर्टी का, कराची की प्रॉपर्टी का, बहरिया ख़ास करके उसकी प्रॉपर्टी और उसके हालात बेहतर हो जाएँगे। इस चीज़ का आप खुद देखिए कितनी मेहनत से लोग, मिडिल क्लास के लोग कमाते हैं, और एक कोई जोड़ता है। अच्छा, आपको जो बताए जाते हैं, वो ख्वाब हवा में होते हैं कि ये हवा में यहाँ फ्लैट्स बनेंगे। वो हवा में बातें होती हैं, वो एक ड्रीम्स होते हैं। वो होते-होते ड्रीम्स पूरे होते हैं। अब जिन लोगों ने जो ख्वाब सजाए थे, तो वो ख्वाब उनके पूरे नहीं हुए, तो वो कितना बड़ा उनको लॉस हो गया, कितनी ज़्यादा उनके लिए एक अज़ियत का टाइम होगा कि वो, कुछ लोगों ने 25 लाख भर दिए, किसी ने 50 लाख पे कर दिया, तो वो आज ज़ीरो पे खड़ा हुआ है। तो मेरी ये देखने वाले व्यूअर्स से, जो बहरिया में काम कर रहे हैं उनसे, और जो बड़े-बड़े बिल्डर्स हैं उनसे,
और जो पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं, बहरिया में काम करते थे, और खुसूसन तौर पे मैं मलिक रियाज साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो पाकिस्तान, कराची, बहरिया और पाकिस्तान के और जो बहरिया की जो सिटीज़ बन रही हैं, उनके ऊपर थोड़ी-सी नज़रसानी करें। यहाँ पाकिस्तान आएँ, कराची में आके जो मसले मसाइल बिल्डर्स के साथ हैं, जो आवाम के साथ जो वहाँ लोगों ने बुकिंग करवाई, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को हल करें, और जिनकी फ़ाइलें बनी भी हैं, उनको जगह अलॉट नहीं हुई है, तो उनको जगह अलॉट करके दें। अगर मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा है, तो मेरे व्लॉग पे मुझे लाज़मी कमेंट्स करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करें और शेयर करें। एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए आपसे अल्लाह हाफ़िज़।